ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोग का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया और रोज़ इसे सुनने भी आते हैं और इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है भगवान जी की बात सुनकर। तो भगवान जी की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, जिनका सभी देवगण शिव विष्णु ब्रह्मादि भी सब कार्यों में पूजन नमस्कार और चिंतन करते हैं। हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिव जी ने आपका ही हवन पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिव जी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते? सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण में हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित न होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित करके पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ अनुष्ठान का अभ्यास किया। इस प्रकार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्ननाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। श्री राधा जी द्वारा गणपति पूजन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की भी कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विश्वजनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार बैसाखी पूर्णिमा के पूर्ण अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्म आदि सभी देवगण, मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पूर्ण अवसर पर सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोकवासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा राधा जी भी वहां आई थीं। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तत्पुरांत अपने चरणों को धोया और व्रत उपवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रामेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडशोपचार से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगीं। श्री गजानन खर्व, लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्मतेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले, एक दंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत, दीन तथा आर्तजनों के दुख को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यानादि करके राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा, अक्षत, श्वेत, सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक रूप विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्क, तांबुल, शैया आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनके षोडशोपचार पूजन किया और फिर निम्नवत मंत्र का 1000 बार जप किया। जप करने के पश्चात
उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया, जो भगवान गणपति परम धाम रूप परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत हैं तथा सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्रोत का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए श्री विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने राधा जी के प्रति कहा, हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया पूजन और स्रोत तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभिष्ट पूर्ति कर का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब राधेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभिष्ट प्राप्त किया। हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुनः प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे उन महामहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया था। 12वां अध्याय, गणेश जी द्वारा चंद्रमा को शाप देना। सूत जी बोले, शौनक जी सुनो। प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धगण आदि के साथ चतुरानंद ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उसके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती थी गणेश को दे दीजिए और कभी कहती थी कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाईं तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है, आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानंद विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानंद पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दी। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मैं तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा और यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कह के गजमुख अंतर ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह अत्यंत व्याकुल हुआ और खिन्नतापूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा उन जगदीश्वर के साथ। वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ।
अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर ना देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के साप का ही प्रभाव है ये? सब बात स्पष्ट करो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है, सब कुछ आप जानते हैं और जानते हुए भी अनजान बनकर मुझसे पूछ रहे हैं। सहस्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछते हैं, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सारे देवगण चल रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने मेरी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण भी चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्रह्मांड, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चित्रानंद ने कुछ देर विचार किया। उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी देवराज। चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करना पड़ेगा। गणेश्वर की चंद्रमा पर कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के प्रति पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन एवं भावनापूर्वक स्तोत्र कर निवेदन किया गया, प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय वह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इससे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। हे नाथ, तो आज हम यहीं पर कथा समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि आप इसी तरह हमारी कथा सुनते रहिए। अगली कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।